स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत दिनों से ये डिमांड आ रही थी इस वीडियो के लिए। बहुत बार इस वीडियो की रिक्वायरमेंट आई है कि मैम प्लीज़ हमें बताइए कि इनर वर्क कैसे करना होता है, ध्यान कैसे करना होता है और ध्यान करना ट्विन फ्लेम जर्नी में इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो आपके सभी सवालों के जवाब आज की इस हमारे इम्पोर्टेंट वीडियो में आपको मिलेंगे। किसी ने कमेंट किया है कि म्यूज़िक के द्वारा अगर हम अपने आप को हील करते हैं तो क्या ये ध्यान हो सकता है क्या? तो सबसे पहले तो इनका जवाब देना चाहूँगी। म्यूज़िक हमें ध्यान में उतरने के लिए सहायक ज़रूर बनता है और हम म्यूज़िक जो सुनते हैं उससे हम डिवाइन के साथ अलाइनमेंट ज़रूर होते हैं, डिवाइन के साथ हम कनेक्शन में आते हैं। लेकिन उसका जो असर होता है वो तभी तक होता है जब तक हम म्यूज़िक को सुनते रहते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो हमारी नशा उतर जाती है। लेकिन ध्यान जो होता है वो हमें गहराई तक पहुंचाता है। ध्यान की तुलना हम कभी किसी चीज़ से नहीं कर सकते हैं। म्यूज़िक हमें सहायक बनते हैं, म्यूज़िक हमें हील करते हैं, म्यूज़िक हमें आनंद देते हैं, अलाइनमेंट करते हैं, डिवाइन के साथ हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेकिन उसकी एक मर्यादा ही होती है जहाँ तक हम रुक जाते हैं। लेकिन ध्यान का मतलब हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं कि ध्यान क्या है। तो चलिए, आज का ये जो वीडियो है ये इम्पोर्टेंट वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी ट्विन फ्लेम के लिए, चाहे डिवाइन मस्कुलिन हो, चाहे डिवाइन फेमिनिन हो, चाहे किसी भी स्टेज पर हो, किसी भी लेवल पर हो, उन सभी के लिए ये आज का स्पेशल वीडियो मेडिटेशन का। मेडिटेशन कैसे करते हैं, इनर वर्क कैसे करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस इस ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों है और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में ध्यान क्यों ज़रूरी होता है और ये इनर वर्क क्या होता है और कैसे करना होता है और इसका फ़ायदा क्या होता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो आज का ये बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है हम सभी के लिए और ये मेरा भी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। और इस वीडियो में हम ध्यान के कुछ रहस्य के बारे में जानेंगे जिससे आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं यहाँ ध्यान की व्याख्या मैं आपको नहीं बताऊँगी क्योंकि व्याख्याएँ बहुत सी की जा चुकी है। ध्यान इसको कहते हैं, उसको कहते हैं, ये सब मैं नहीं बताऊँगी। मैं सीधा पॉइंट पर ही बात करूँगी कि अगर आपको इस दुनिया की कोई भी चीज़ पानी हो तो आप ध्यान करो। चाहे कोई भी चीज़ हो, कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, धन संपत्ति, पैसा, प्रेम, गाड़ी, बंगला, बीवी, बच्चे, पति, पत्नी, कैरियर, जॉब, मनी, चाहे कोई भी चीज़ हो जिसे आपको पाना है, वो ध्यान करे, वो ध्यान में डूब जाए। तो अगर मैं ऐसा कहती हूँ तो अगर कोई लॉजिकल माइंड वाला पर्सन होगा तो वो तुरंत ये सवाल उठाएगा, तो ये तो बहुत ही आसान तरीका है किसी चीज़ को पाने का। ध्यान में डूबो तो गाड़ी बंगला मिलेगा, ध्यान में डूबो तो प्यार मिलेगा, अच्छी बीवी मिलेगी, अच्छा पति मिलेगा, प्रेम मिलेगा, प्रेमी मिलेगा। तो ये कैसे हो सकता है? सिर्फ ध्यान करने से ही, बाकी कुछ मेहनत करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तो हम 1 घंटे नहीं 24 घंटे ध्यान में डूबे रहेंगे। देखते हैं कि क्या मैजिक होता है, क्या चमत्कार होता है। तो ये तार्किक लोगों का सवाल खड़ा हो जाएगा कि ध्यान से क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है क्या, कि जो चीज़ हमें चाहिए वो सच में हमारे सामने आएगी क्या और हमें मिल जाएगी क्या? तो इसका जवाब मैं सीधा और स्पष्ट दूंगी कि हाँ, बिल्कुल मिल जाएगी। और वो सब आपको मिल जाएगा जो भी आप चाहोगे और वो सब ध्यान से ही मिल जाएगा। यकीन करें इस बात पर और शुरू करें अपना ध्यान। आज से नहीं बल्कि अभी से ही। इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद ही आप अपने ध्यान को शुरू करें। इच्छा चाहे आपकी कोई भी हो, कोई भी लालच हो, आपकी गाड़ी हो, बंगला हो, प्रेम हो, प्रेमी हो, सोलमेट हो, आपका ट्विन हो, अच्छी पत्नी हो, पति हो, चाहे आपकी कोई भी इच्छा क्यों न हो, कोई भी आपकी लालच पकड़ो। जो भी लालच आपके अंदर है, जो भी इच्छा आपके अंदर है, उस चीज़ को पकड़ो जो आपको चाहिए और लग जाओ अपने ध्यान में। और ये ध्यान कैसे करें? तो ये भी बहुत आसान है और ये भी बात मैं आपको बताऊंगी। जिस भी चीज़ को पाने की आपके मन में अभिलाषा है, उसी चीज़ की प्रतिमा अपनी आँखों के सामने बनाओ। आंखें बंद करके अपना सारा ध्यान उसी चीज़ पर लगाओ एकाग्र मन से। किसी को गाड़ी चाहिए तो गाड़ी की खूबसूरत प्रतिमा अपने सामने लाओ। उस गाड़ी की प्रतिमा अपनी आँखों के सामने इस तरह से बनाओ कि जैसे आपको 20-25 करोड़ की एक कार चाहिए और उस कार को आपको आपकी आंखों के सामने लाना है। उसका कलर आपका फेवरेट कलर है और उसमें आप बैठे हो, उसका आनंद ले रहे हो, उसे चला रहे हो, आप उसे बहुत प्यार से महसूस कर रहे हो। इन सारी चीज़ों पर अपना मन एकाग्र करो और इसी पर आपको कॉन्सेंट्रेट करते रहना है। रोज़ ये प्रयोग 10 मिनट तक करते रहो और बाद में उसका समय बढ़ाते रहो
और इससे आपका ध्यान भी बढ़ता रहेगा। या किसी को अच्छी बीवी चाहिए तो ध्यान करो, एक सुंदर परी जैसी लड़की आपकी पत्नी है, उससे शादी हो रही है, उसके लंबे लंबे बाल है, गोरा गोरा रंग है और शादी के बाद की पहली रात है जिसे आपको अपने सामने लाना है। उसकी आंखों में आप डूब रहे हो, उसके स्पर्श को महसूस कर रहे हो, बहुत ही रम्यक दृश्य को अपने सामने लाना है। आपको कल्पना करनी है, आपको ऐसी इमेजिनेशन करनी है, आपको ऐसा दृश्य खड़ा करना है कि आपने किसी ऐसी सुंदर स्त्री को पा लिया है और उसके प्रेम में आप डूब रहे हो। तो ऐसी कल्पनाएं करने में तो हमारे प्रेमी, हमारे ट्विन फ्लेम बहुत ही फॉरवर्ड है। तो मैं आगे का नहीं बताऊंगी, हमारे ट्विन फ्लेम इसमें ज़्यादा फामिल है क्योंकि जन्मों के प्यासे जो है। खैर, हमारा टॉपिक ध्यान है, ऐसी रोमांटिक बातें करेंगे तो हमारा टॉपिक भी चेंज हो जाएगा। इस बात पर किस किस को अपने ट्विन की याद आई कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान में डूबना है, प्रेम में डूबना है। जिस चीज़ को आपको पाना है उसके प्रेम में आपको पड़ना है, क्योंकि जब तक आप प्रेम में नहीं पड़ेंगे तो आप उस चीज़ को पाएंगे कैसे। क्योंकि हमारी जर्नी तो हमें प्रेम सिखाती है, और जिस भी चीज़ को आपको पाना है तो सबसे पहले उस चीज़ पर आपको प्रेम करना पड़ता है, उस चीज़ का ही ध्यान करना पड़ता है, उसमें ही डूबना पड़ता है। इसलिए ध्यान में डूबो, उस चीज़ के प्रेम में डूबो, क्योंकि ध्यान ही तो आपका जीवन है। जिस मनुष्य के पास ध्यान नहीं वो एक रोबोट है, एक ऐसा रोबोट जो हजारों जन्मों से रूटीन से ही एक ही काम कर रहा है, जन्म ले रहा है और मर रहा है। जन्म लेना और मरना यही उसका काम हो गया है, यही उसकी रूटीन हो गई है। और जिसने भी ध्यान का नाम सुना, जिस भी जन्म में सुना, समझो उसके हाथ में रहस्यों की कुंजी लगी है, और वो कुंजी उस मनुष्य को हर चीज़ को पाने में मदद करेगी। ऐसी कुंजी उसके हाथ में लगी है। जिसके भी हाथ में ध्यान लगा है, सच में उस कुंजी का उपयोग करे, और उस कुंजी का जिसने भी सदुपयोग कर लिया, समझो उस रोबोट ने अपना काम करना ही बंद कर लिया, और जन्म जन्म से चलने वाले उस रोबोट को मिल गई छुट्टी। और अब वो रोबोट नहीं रहा, अब वो कठपुतली नहीं रहा, अब वो जिंदा हो गया, अब उसमें जान आ गई, अब उसमें होश आ गया, अब शुरू किया उसने असली जीना। क्योंकि ध्यान असली जीने का नाम है, ध्यान असली जीवन है, हमारा वास्तविक जीवन है, जो होश में जिया जाता है, जिसे आप अपने आप को होश देते हो और बेहोशी से बाहर निकलते हो। जिस भी चीज़ को पाना है उसका गहराई से, कल्पनाओं से, ख्यालों से, उसकी सुंदर प्रतिमाओं को बनाकर उसी में डूब जाना, यही ध्यान है। इतनी गहरी कल्पना करे, इतना गहरा ध्यान करे, इतनी गहरी एकाग्रता में डूब जाए, इतनी गहरी एकाग्रता में डूब जाए उसके कि आपको कोई होश ही ना रहे, सिर्फ उसी का ही ध्यान रहे और सिर्फ उसी का ही होश रहे, उसी का ध्यान, उसी का विचार, उसी के ख्याल, और उसी में डूबते रहना। यही से आपका ध्यान विकसित हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, और उस चीज़ को पाने की प्यास इतनी ज़्यादा बढ़ेगी, इतनी गहरी बनेगी कि आपको उस चीज़ को पाने की अभिलाषा आपके अंदर इतनी आपको बेचैन करेगी कि उसको पाए बिना आप सुकून से नहीं बैठेंगे। उसे पाने की उत्सुकता, उसी का विचार, उसी के ख्याल, बस वही चाहिए और उसके सिवा कुछ चाहिए ही नहीं। उसी को तो ध्यान कहते हैं। इसीलिए तो प्रेमी गहरे ध्यान में होते हैं, प्रेम में डूबे होते हैं। कोई होश नहीं होता है, लोग पागल कहते हैं, दीवाने कहते हैं, न जाने क्या क्या कहकर चले जाते हैं, लेकिन प्रेमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो प्रेम में डूबा होता है, वो तो गहरे ध्यान में डूबा होता है। तो ऐसा ध्यान करना है जिससे चाहे दुनिया कुछ भी कहकर चली जाए, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि कोई उसके बारे में कुछ गलत बोल रहा है, कोई गालियाँ दे रहा है, कोई पागल कह रहा है, कोई अनाप शनाप बोल के चला जा रहा है। अगर फर्क पड़ा तो ध्यान समझो टूट ही गया, ध्यान समझो मिट ही गया, और फिर से आपको उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी ने कुछ बोल दिया और आपका ध्यान भंग हो गया, आपकी तपस्या भंग हो गई, एकाग्रता मिट गई, जो नहीं मिटनी चाहिए थी, क्योंकि आप बहुत करीब थे उसके, जिसको आपको पाना था, जिसके लिए आप ये ध्यान कर रहे थे, उसके बहुत ही करीब थे। लेकिन बाहर से आवाज़ें आई कि तुम पागल हो, तुम गधे हो, तो ध्यान भंग हो गया, साधना भंग हो गई, तपस्या टूट गई और आप निराश हो गए। आप निराश हो गए कि अब नहीं मिल सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो खुद की साधना पर, खुद की आत्मा पर खुद ही अविश्वास करने लगे, संदेह पैदा हुआ, यही तो गड़बड़ हो गई। और अगर फल नहीं मिला
तो साधना जिम्मेदार नहीं होगी, आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसलिए पहली बात तो अपने भीतर उस चीज़ की प्यास बढ़ाना और ये विश्वास रखना कि आपको सच में उसे पाना ही है। अगर सच में पाना चाहते हो तो पाने का रास्ता ज़रूर मिलेगा और वो ध्यान से ही मिलेगा, आपके भीतर से ही आपको मिलेगा। लेकिन भंग कर दिया किसी ने ध्यान, जो रास्ता मिलने वाला था वो भी नहीं मिल पाया और आपकी सारी मेहनत खराब हो गई। आपको सारी मददें आपके भीतर से ही मिलनी शुरू हो जाती है, परंतु एक बार अगर आपने अपने भीतर जाने का दरवाज़ा खोल दिया तो बाहर के दरवाजे से आने वाली भ्रमित आवाज़ों पर विश्वास ना करें। वो आपको भ्रमित करेंगे, आपको आगे बढ़ने से रोक देंगे। अगर आपके अंदर उस चीज़ को पाने की प्यास है तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको उसको पाने से नहीं रोकेगी, बल्कि आपके ध्यान से, आपकी साधना की गहराई से पूरा ब्रह्मांड आपको उस चीज़ तक पहुंचाने में लग जाएगा जिस चीज़ को आपको पाना है। क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत आपके पास है और वो ताकत हर मनुष्य के भीतर है। जो ध्यान की ताकत है, जो मनुष्य के भीतर है, उसी का उपयोग आप कर रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान आपको आपकी आत्मा से जोड़ता है और वो आत्मा आपको परम आत्मा से जोड़ता है। और जिसने अपने आप को उस परम पिता परमेश्वर से अपना रिश्ता जोड़ लिया हो, उसे ऐसी मिथ्य और भ्रमित चीज़ों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आप तो उस चीज़ को पालेंगे जो संपूर्ण ब्रह्मांड का विधाता है, जिसने ये संपूर्ण ब्रह्मांड बनाया है। और इस ब्रह्मांड की हर चीज़ का जो स्वयं निर्माता है, उस निर्माता तक आप पहुंच गए हो, उस रचनाकार तक आपकी पहुंच जा चुकी है, जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है, हर एक चीज़ की रचना की है, उसने सबको निर्मित किया है। तो उसके लिए आपकी छोटी सी और क्षुद्र इच्छाओं को पूरा करने में क्या समय लगेगा। लेकिन ये परीक्षा आपकी है कि आप बिना किसी प्रमाण के उस तक पहुँचेंगे कैसे, और वो सिर्फ पहुँचेंगे ध्यान से। क्योंकि ये भौतिक जगत आपको उस परमपिता का कोई प्रमाण नहीं देने वाला है और आप इस भौतिक जगत में प्रमाण किसी को मांग भी नहीं पाओगे। क्योंकि जहाँ भी जिसने भी ईश्वर के होने का प्रमाण मांगा, समझो उसने ईश्वर पर संदेह किया। क्योंकि प्रमाण तो आपको देना है ईश्वर को कि आप उनके ऊपर बिना प्रमाण के कितना भरोसा करते हो, कितना विश्वास करते हो। और यही आपकी परीक्षा है उस परमपिता तक पहुँचने की, कि आप बिना किसी प्रमाण के ईश्वर तक पहुँच सकते हो। और वहाँ तक पहुँचने का उपाय सिर्फ ध्यान ही है। सिर्फ प्रेम ही वो द्वार है और ध्यान ही वो कुंजी है जहाँ उस परम आत्मा तक पहुँचा जा सकता है, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी सबूत के और बिना किसी संदेह के। और जिसने भी ध्यान के द्वारा परमात्मा को पा लिया हो, उसके लिए तो हर चीज़ क्षुद्र बन जाएगी। क्योंकि आप तो किसी ऐसी चीज़ के लालच में इस ध्यान में उतरे थे जो बहुत ही क्षुद्र थी, जो बहुत ही मिथ्य थी, जो बहुत ही भ्रमित थी। लेकिन उस चीज़ की लालच ने आपने कुछ ऐसा पा लिया जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, जिसे आप हर जन्म में पाने के लिए भटक रहे थे। उस परमपिता परमेश्वर तक आप पहुँचेंगे। और जिसने परमपिता परमेश्वर को पा लिया हो, उसे गाड़ी, साड़ी, बंगला या शान शोहरत, इन चीज़ों की कहाँ अभिलाषा होती है। इसीलिए ध्यान करें, प्रेम करें, प्रेम से रहे, सदा जीत आपकी होगी। उसके बाद तो हर चीज़ आपकी झोली में ऐसे ही डाल देंगे ईश्वर। सदा खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए, ध्यान करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।